अर्धनारीश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की। और इन दिव्य क्षणों में इस दिव्यतम गुरु पूजन के साथ ही हमने आप सब ने अपने भाव सुमन प्रभु चरणों में समर्पित किए, माँ भगवती के चरणों में समर्पित किए। अब हम अगले क्रम में पहुंच रहे हैं और आज का की ओर से आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम बंबई से पधारी बहन सरला पंड्या जी का कि वो, और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई पंड्या जी का, ताप शंकर जी का, जो मुंबई से पधारे हैं। और जैसा आप सब जानते हैं पत्रिका के माध्यम से भी, शिविरों के माध्यम से भी, कि हमारी अखिल भारतीय सिद्धाश्रम साधक परिवार के वो अध्यक्ष हैं। तो आज का यह सुनहरी अवसर हम यह अभिनंदन भाई पंड्या जी के माध्यम से ही प्रारंभ करना चाहते हैं। भाई पंड्या जी उपस्थित हो जाए मंच पर, हम सब की ओर से हम सब के भाव लेते हुए और यह पुष्पहार समर्पित करें प्रभु को। और सरला बहन से प्रार्थना है वो पुष्पहार समर्पित करें मातेश्वरी को। और मैं आप सब लोगों की तरफ से ये पराशक्ति भगवती और परम शिव को प्रार्थना करूंगा हृदय से आप सब लोगों की तरफ से, तो पूज्य गुरुदेव जो हैं उसी के स्वरूप, लेकिन सगुण रूप में हम लोगों को उस स्थिति, ऊंची स्थिति तक पहुंचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो हम ये चाहेंगे और ये प्रार्थना करेंगे तो पूज्य गुरुदेव उस अनंत काल तक के लिए हमारे सामने और हमारी पीढ़ियों के सामने उपलब्ध रहें और इसी तरह शिक्षा प्रदान करते रहें जब तक कि इस भारतवर्ष में और पूरे विश्व में हमारा ये सनातन धर्म और ये हमारा वैदिक ज्ञान पूरी तरह से नहीं, अपने पूर्ण वैभव के साथ जब तक नहीं स्थापित हो जाता है, हम ऐसी प्रार्थना करें। मैं तांत्रिक मंत्र से पूज्य गुरुदेव, परम गुरुदेव और परमेश्वरी गुरुदेव को ये जो इन्हीं के स्वरूप में तीनों का ध्यान करके और हम ये माल्यार्पण करेंगे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंस शिव सोहम हंस हस्क्रम हसक्षमलवर्युम हसौ सहक्षमलवर्यम सौ स्वरूप निरूपण हेतुवे स्वशक्ति सहित श्री नारायण दत्त जी गुरुवे नमः। श्री पादुकां पूजयामि। महाराज की, भगवान परम स्वामी महाराज की, परम स्वामी महाराज की, परम प्रभु गुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, भगवती जगदम्बे की। हर महादेव। और अब इसके साथ ही मैं बहन सरला को आमंत्रित कर रहा हूँ आप सबकी ओर से। परम पूजनीय माता जी का अभिनंदन वो हम सब की ओर से इस मालार्पण के माध्यम से करें। बहन सरला।
जी की, पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की, भगवती जगदम्बे की, भगवती जगदम्बे की, भगवती जगदम्बे की, भगवती जगदम्बे की, पूज्य पूर्ण पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, पार्वती स्वरूपा माता जी की, पार्वती स्वरूपा माता जी की, राधिका स्वरूपा माता जी की, राधिका स्वरूपा माता जी की, अर्धनारेश्वर स्वरूपा माता जी की, स्वरूपा नारेश्वर भगवान मातेश्वरी माता जी की। और अब इसके साथ ही हम लोनावाला से पधारे परिवार दंपत्ति बहन चोपड़ा को आमंत्रित कर रहे हैं आप सबकी ओर से कि वो मातेश्वरी का अभिनंदन करेंगी। और साथ ही हम बंबई से पधारे भाई धीरज जी का आमंत्रित कर रहे हैं उनको कि वो परम पूज्य गुरुदेव का हम सब की ओर से एक एक पुष्पहार से दोनों अभिनंदन करेंगे। बहन चोपड़ा और भाई धीरज जी आ जाए। पूज्य गुरुदेव की, गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की। और अब बहन चोपड़ा को आमंत्रित कर रहा हूँ। बोलिए पूज्य माता जी की, बोलिए पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की। और प्रभु के हृदय पर स्थापित ये पुष्पहार हम सबके हृदय की पंखुड़ियों के प्रतीक हैं। और ये हृदय की पंखुड़ियां अपने ही हृदय के अंश से, अपने ही हृदय के उस स्रोत से मिल रही हैं जहाँ से ये बूंद बन करके छिटकी हुई हैं। और यदि प्रभु अनुमति दें तो जो प्रेम रस बह रहा है, प्रेम की पुजारी, प्रेम का ही स्वरूप बहन राधा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रभु की अनुमति से, आज्ञा से, मातेश्वरी की आज्ञा से, कि वो उस स्तर की प्रेम की प्रतीक पुष्पमाला प्रतीक रूप में प्रभु चरणों में हम सब की ओर से समर्पित करके हम सबको इतना आशीर्वाद दिलाने की कृपा करें कि हम सब भी वैसे ही पुनीत प्रेम रस में डूब सके, समर्पित हो सके प्रभु चरणों में। और आज का यह सौभाग्य जीवन का अमर सौभाग्य प्राप्त कर सके, बना सके। बहन राधा जहाँ भी आवाज सुन रही हो, बहन राधा जहाँ भी आवाज सुन रही हो, वो हम सब समर्पण स्थिति नहीं बन पाती। और ऐसी बहन राधा को ही मैंने दिलाया। यह उनके माध्यम से उस उच्च स्तर के प्रेम समर्पण का भाव सुमन प्रभु के चरणों में हम समर्पित करने जा रहे हैं, जो कि हम जिसके याचक हैं और कामना करते हैं उसकी। और ये प्रेम से गुरुदेव की, सदगुरुदेव की, शिव शिवारूप की।
यह दंडवत स्थिति समर्पण की है, पूर्ण समर्पण की है, विसर्जन की है। और ऐसा ही भाव कुसुम खिल जाए हमारे शुष्क हृदयों में। हम ऐसी ही याचना और कामना लेकर के प्रभु चरणों में नमन समर्पण से युक्त होते हुए प्रभु के आशीर्वाद की याचना झोली फैलाए करते हुए हम उनके चरणों में नमन करते हैं। मैं आज के इस उत्सव पर्व पर, एक ऐसा उत्सव जहां एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों में बिखर जाता है, और एक ऐसा पर्व, एक ऐसा उत्सव जहां पर अगर आनंद शब्द का प्रयोग हमारे हिंदी शब्दकोश में है, पाणिनि के शब्दकोश में है, तो हमने उस आनंद को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर उपस्थित देखा है। वहां तो केवल शब्द है कि आनंद का तात्पर्य क्या है। और मैं आज अपनी बातचीत सिद्धाश्रम के उन समस्त गुरुओं की परंपरा को पूर्ण प्राणों से प्रणम्य करता हुआ और उनके सामने अपने आप को अत्यंत रजकण मानता हुआ, क्योंकि उन्हीं के अंश और अंग का मैं एक अंगीभूत हूं, आप सब हैं, और हम सब का ये जन्म दिवस महोत्सव उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में प्रेरणादायक बन सके, हमारे जीवन में आनंददायक बन सके, हमारे जीवन की सारी समस्याओं और बाधाओं का निराकरण हो सके। और उन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी मनुष्य देह हमें दी है, उस देह का सदुपयोग करते हुए उस देह में आनंद का सिंचन कर सकें, अमृत वर्षा कर सकें, उस देह को सुगंध युक्त बना सकें। और यह सब आशीर्वाद के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में आशीर्वाद जीवन का श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। और आशीर्वाद का तात्पर्य है कि हम सब कुछ ब्रह्मांड से आशीत सामवाद स्व आशीर्वाद, ब्रह्मांड की समस्त आनंद को अंगीभूत लेते हुए बिखेर दें, वो आशीर्वाद है। और गुरु आशीर्वाद देता है तो गुरु के पास कुछ नहीं है, गुरु उस ब्रह्मांड से आनंद को लेता हुआ आप में से बिखेरता है। और मैं अपने उन समस्त गुरुओं और गुरु परंपराओं से प्रणाम करता हुआ उनसे भी मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि मैं सिद्धाश्रम के उन श्लोकों के माध्यम से, जो हम सिद्धाश्रम में जब भी सिद्धाश्रम दिवस या जब भी ऐसा पर्व या उत्सव या महोत्सव होता है, तो हम सभी देवताओं से भी श्रेष्ठतम